हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम कक्षा 8 की अंग्रेजी की 8 ग्रेड के चैप्टर नंबर 11 पर बात करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 11 का नाम है बच्चों सेव वाटर सेव लाइफ। इस चैप्टर के बारे में बच्चों पानी की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। तो जल्दी से हम इस चैप्टर को समझ लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन इज। कंजर्वेशन का अर्थ क्या होता है? देखिए बच्चों, कंजर्व मीन्स होता है बचाना या सेव करना। तो बच्चों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टू सेव। कंजर्वेशन कंजर्वेशन मीन्स क्या हो जाएगा बच्चों? टू सेव। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, खालिस्तान इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होती है बच्चों, वहां पर किस को यूज किया जाता है, किस एनर्जी को यूज किया जाता है? तो बच्चों हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो लिखा हुआ हाइड्रो मीन्स वाटर ही होता है, और इससे हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी में किसका यूज किया जाएगा बच्चों? वाटर का। किसका यूज किया जाएगा? वाटर का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है अ खालिस्तान इज द आर्टिफिशियल मैन मेड यूनिट टू सेव द वाटर। बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि एक आर्टिफिशियल हो या फिर मैन मेड एक यूनिट बतानी है जो पानी को बचाने का काम करती है। तो बच्चों देखिए, इसमें रिवर दे रखी है, सी समुद्र होता है, डैम बांध होता है, और रिवुलेट। तो बच्चों यहाँ पर पानी को सेव करने का काम डैम करता है। कौन करता है बच्चों? डैम। डैम क्या होता है बच्चों कि एक नदी पर बड़ी चौड़ी दीवार बनाई जाती है, उसे क्या बोल देते हैं? डैम बोल देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है राइट वन वर्ड फॉर अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। देखिए, अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर नदी पर एक बड़ी दीवार को क्या कहेंगे बच्चों? अभी समझाया था ना, क्या कहेंगे बच्चों? उसे डैम कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। बच्चों एक सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है और उसे हमें सिंपल पास्ट टेंस में बदलना है। जैसा कि दे रखा है नेहा लिव्स इन भोपाल। नेहा लिव्स इन भोपाल। बच्चों ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसे हमें सिंपल पास्ट में बदलना है। तो बच्चों ये हो जाएगा नेहा लिव्ड इन भोपाल। क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? नेहा लिव्ड इन भोपाल। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, रथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्ट इन। देखिए पेड़ों को लगातार काटना और फॉरेस्ट को डिस्ट्रैक्ट करना। पेड़ों को काटेंगे, जंगलों को खत्म करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये होगा स्कैंटी रेनफॉल, मतलब जो बरसात होती है उसको डिस्टर्ब करने का काम करेगा, और जो बारिश है या तो बहुत तेज या फिर बिल्कुल कम होगी। देखिए बच्चों, हाँ बारिश को कम करने का काम करते हैं। राइट एनी टू सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज मतलब होता है बच्चों जहाँ से हमें पानी प्राप्त होता है। तो दो सोर्सेज के नाम बताने हैं बच्चों। देखिए एक तो रिवर हो गया, एक लेक हो गया। रिवर मतलब नदी, नदी से भी हमें पानी मिलता है, और लेक मतलब झील, झील से भी बच्चों हमें पानी मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन। इरिगेशन होता है बच्चों सिंचाई करना, खेतों में पानी देना इरिगेशन कहलाता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हम कहाँ से पानी लेकर के खेतों की सिंचाई करते हैं। तो बच्चों जनरली हम वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम रिवर्स, नदियों से लेते हैं, पॉन्ड्स और वेल कुओं से भी लेते हैं, और छोटे छोटे जो तालाब होते हैं उनसे भी हम पानी लेते हैं खेतों में सिंचाई करने के लिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर वी फेसिंग द स्केर्सिटी ऑफ वाटर। हम पानी की कमी क्यों महसूस कर रहे हैं? वी सी scarcity of water growing almost everywhere which is adversely affecting the cultivation of crops। अच्छा देखिए, जनरली हम हर जगह पर आज के टाइम पे पानी की कमी को महसूस कर रहे हैं, और ये क्रॉप की कल्टीवेशन मतलब खेती करने वगैरह इस सब चीज़ को क्या करेगा बच्चों? ये डिस्टर्ब करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है चेंज द वर्ब्स फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट।
देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ वर्ब दे रखे हैं और उन सभी वर्ब को हमें सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में बदलना है। जैसे कि मोटिवेट, अच्छा मोटिवेट के लिए हो जाएगा मोटिवेटेड। देखिए सिंपल प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, जबकि सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो हमें फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मोटिवेट से मोटिवेटेड हो जाएगा, ऐसे एम्प्टी से एम्प्टीड हो जाएगा बच्चों, ड्राई से ड्राइड हो जाएगा और क्लीन से क्लीन हो जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं, चलिए। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है विच इम्पोर्टेंट इश्यू हैज़ बीन रेज्ड इन दिस लेसन। इस चैप्टर में सबसे बड़ा इश्यू कौन सा है जिस पर हमने बात की है। तो बच्चों पूरे चैप्टर में हमने पानी के बारे में ही बात की है। तो हमारा इश्यू हो जाएगा वाटर कंजर्वेशन इश्यू हैज़ बीन रेज्ड इन दिस लेसन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए बच्चों, एक पिक्चर दे रखी है और इसको ध्यान से हम देख लेते हैं। इसमें देखिए बच्चों, कुछ पेड़ दिखाए गए हैं, पानी दिखाया गया है और समुद्र भी दिखाया गया है। देखिए ये यहाँ पर सी एनिमल्स, जानवर दिखाए, वो समुद्र के जानवर दिखाए गए हैं। स्टॉप पॉल्यूशन, मतलब यहाँ पर पॉल्यूशन को रोकने की बात की गई है। यहाँ पर प्लांट ट्रीज, मतलब पेड़ों को लगाने की बात की गई है। यहाँ पर पानी को बचाने की बात की गई है, इस तरीके से। तो बच्चों अगर हम इन सबको मिला लें तो ये हो जाता है हमारा एनवायरनमेंट। तो चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पिक्चर अबाउट। पिक्चर किसके बारे में है? तो बच्चों ये हो जाएगा द पिक्चर इज अबाउट सेव नेचर। जो पिक्चर है वो प्रकृति को बचाने के बारे में है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचर। नेचर के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो बच्चों देखिए नेचर के कंपोनेंट कौन कौन से हो जाएंगे। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ नेचर आर एयर, वाटर, सॉइल, ट्रीज एटसेट्रा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन के बारे में हम के नाम हमें लिखने हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। चलिए बच्चों आगे बात कर लेते हैं। आगे बच्चों, व्हाट आर द 3 थिंग्स वी कैन डू टू सेव आवर एनवायरनमेंट। कोई 3 चीज़ों के बारे में, 3 चीज़ों के नाम लिखिए जिनसे हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों ये हो गया एयर, जिनको बचाना है हमें, वाटर एंड लैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेंशन सम स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू कंजर्व वाटर ऑन अर्थ। पानी को बचाने के लिए कोई कुछ स्टेप्स यहाँ पर हमें लिखने हैं बच्चों। जैसे कि पहला हो गया व्हेन ब्रशिंग योर टीथ क्लोज द टैप। बच्चों जब हम ब्रश कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें नल को बंद कर देना चाहिए, बेकार का पानी नहीं बहने देना चाहिए। दूसरा है यूज़ अ वाटरिंग कैन टू सेव द प्लांट। पेड़ों में पानी देने के लिए पानी देने वाली जो कैन होती है हमें उसका प्रयोग करना चाहिए। और थर्ड है बच्चों यूज़ अ बकेट टू क्लीन द फ्लोर्स। फ्लोर्स को साफ़ करने के लिए, जो घर में हमारा फर्श होता है उसको साफ़ करने के लिए हमें बकेट का यूज करना चाहिए। और व्हेन शॉपिंग इन द शोर क्लोज द शोर एटसेट्रा। देखिए बच्चों जब हम नहा रहे होते हैं तो शॉवर उस टाइम पे चल रहा होता है और यदि हम साबुन लगाएं तो उस टाइम पे हमें शॉवर बंद कर देना चाहिए। तो बच्चों आशा करते हैं चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसी चैप्टर से बच्चों और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।